नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, वास्तु के विषय में जहां तक है हम आपको पूर्ण जानकारियां देते चले जा रहे हैं। पहले आओ वास्तु सीखे, उसके बारे में आपको वास्तु सिखाने का प्रयास किया गया और अब चलें अमीरी की ओर। तो अमीरी शब्द तो एक इतना मोहक शब्द है, हर कोई आदमी उससे आकर्षित होता है। मैं भी अमीर बनूं, मैं भी अमीर बनूं, मैं भी अमीर बनूं। लेकिन कैसे? अमीर बनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है और सबसे पहली आवश्यकता परिश्रम की है, क्योंकि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं आकर के प्रवेश नहीं करता, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, हिरण का पीछा करना पड़ता है, तब जाकर के शेर को हिरण प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार सबसे पहले मेहनत जरूरी है। लेकिन मेहनत कब साकार होती है? एक आदमी ऐसा होता है कि थोड़ी सी मेहनत करता है और बहुत सारा फल प्राप्त हो जाता है। एक आदमी जितनी मेहनत करता है उतना ही फल प्राप्त होता है। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जितनी मेहनत करता है उसका दशांश ही उसको मिलता है या चतुर्थांश ही उसको मिलता है। तो उसके लिए भाग्य की जरूरत है। भाग्य आपकी कुंडली से जानकारी मिलेगी, नवम स्थान से जानकारी मिलेगी, भाग्य कितना बलवान है, किस स्थिति के अंदर है। अगर भाग्य भी श्रेष्ठ है और मेहनत भी आपकी श्रेष्ठ है तो फिर तीसरी चीज को और अपना लीजिए और वो है वास्तु। वास्तु इतना जो है आपका सहायक हो सकता है कि आपको कई गुना प्रगति करने के लिए जो है वो सहायक हो जाएगा। आइए आज मैं आपको एक नक्शे के माध्यम से समझाता हूं। एक मकान है और 3 फ्लोर का मकान है और 3 फ्लोरों पर आप ये देखिए कि हर फ्लोर पर कोई ना कोई दिक्कत है। और दिक्कत क्या है? सबसे पहली दिक्कत नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईशान कोण के अंदर WC यानी शौचालय, और दूसरा महादोष साउथ वेस्ट के अंदर द्वार, मेन एंट्री। अब इस दोष का परिणाम क्या हो रहा है ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो मेरे जीवन के अंदर मैंने अनुभव किया है। तो यहां पर 3 फ्लोर पर, हर फ्लोर के ऊपर एक बच्चा अपाहिज होता है और अधिक उम्र नहीं लेता। हर फ्लोर पर कोई कहे वास्तु का प्रभाव नीचे वाले को ज्यादा होता है, मध्यम वाले को कम होता है, ऊपर वाले को और कम होता है, लेकिन यह सबको बराबर है। ऊपर वाले भी सुखी नहीं है, मध्य वाले भी सुखी नहीं है और नीचे वाले भी सुखी नहीं है। चलो इसको तो लिया, लेकिन इसके बराबर वाली कोठी के अंदर वहां पर भी स्थिति वो की वही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, साउथ वेस्ट के अंदर जो है उसमें भी द्वार है। तो वहां पर भी ऐसा देखने में आया है कि कोई ना कोई बीमारी का शिकार वहां पर होता है। एक व्यक्ति को 4 बार हार्ट का ऑपरेशन हो गया, 3 बार स्टेंट डल गए और चौथी बार बाईपास हो गया। एक बच्ची वहां पर 5 साल की हो गई, लेकिन अभी भी बोल नहीं पाती है। और पहली वाली कोठी के अंदर एक बच्चा 13 साल का, 14 साल का हो गया, लेकिन बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। एक बच्ची वहां पर 2nd फ्लोर के ऊपर, वो भी उसी की भी स्थिति ऐसी ही रही और अंत तो गत्वा उसने दुनिया छोड़ दी। तो भाई ऐसी अगर स्थिति हो तो आप चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो, यहां पर आकर के आपने बसावट कर लिया, निवास कर लिया,
या आपने अपने लिए इस प्रकार की स्थिति का मकान बना लिया तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आना ही आना है। तो अब आप जो है अमीरी की तरफ जाएंगे कैसे? वहां पर रहने वाले जब बीमार रहने लग जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? और जब कमाई नहीं होगी, खर्चे जो है बीमारियों में जाएंगे, तो आदमी कर्जों में चला जाएगा, और जब कर्जों में चला जाएगा तो बर्बादी निश्चित है। तो इसलिए वास्तु आपका सहायक हो सकता है। आपके भी कोई भी मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, होटल है, फार्म हाउस है, उनके अंदर आप वहां के नक्शा लेकर के और आप मिल सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके, और वहां पर जो है आप साइट विजिट करवा करके वहां का सुधार करवा करके और आप उन्नत हो सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम, और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।